students, now today we are going to learn iteration. ठीक है, इटरेशन मीन्स होता है साइकिलिंग, किसी चीज़ का रिपीटेशन होना. इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लास 11 में टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़े थे. 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एंड उसमें थर्ड था इटरेटिव स्टेटमेंट. तो उसमें हमने लूपिंग पढ़ी थी. फॉर, इफ़ यू रिमेंबर हमने फॉर लूप पढ़ा था, डू व्हाइल लूप पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो हम लूपिंग करते हैं. वैसे ही आज हम इटरेशन लर्न करेंगे. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम्स हैं, नेम्स, आईपी और मैथ्स. 4 स्टूडेंट्स के नेम्स हैं तो 4 रोज हो गई हैं. इसमें मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है तो ऑब्वियसली 0 1 2 3 4 आएगी रोज के लिए, और आईपी के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं. ठीक है, फिर जब मैं उसको प्रिंट कराती हूँ तो आप देख लो इसका आउटपुट क्या आया है. ठीक है, नेम्स, आईपी, मैथ्स. तो ये इसके 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं. रोज में 0 1 2 3 4 इसके इंडेक्स नंबर है बिकॉज आई हैव नॉट डिफाइंड एनी इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, अब हम इटरेशन करेंगे. ठीक है, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, हम इटरेशन 2 टाइप से करेंगे. आप उसमें कॉलम वाइज और रो वाइज. अब जैसे पहले, सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि हम एक एक करके कैसे रो को प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, अभी तो आपने देखा इसने सारा डाटा एक साथ प्रिंट कर दिया है, लेकिन अगर मुझे एक एक करके रो को प्रिंट करवाना है तो कैसे कराएंगे. उसके लिए होते हैं आइटर रोज. ठीक है, 2 तरह से होते हैं आइटर रोज टू प्रिंट रो 1 by 1 और आइटर डाटा टू प्रिंट रो कॉलम 1 by 1. ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे. तो सबसे पहले हम इसी को लर्न करेंगे कि इसमें सीखेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इटरेट, हाँ, कैसे हम रोज को 1 by 1 प्रिंट कराएंगे. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूपिंग के लिए, आपको पता है फॉर होता है तो फॉर लिखो. फिर ब्रैकेट में हम 2 वेरिएबल्स लेंगे क्योंकि हमें रो को प्रिंट कराना है तो मैं ऐसा वेरिएबल चूज़ कर रही हूँ क्योंकि वेरिएबल्स आपको पता है ऐसे होने चाहिए जो इजीली आइडेंटिफाइबल हों, आपको क्लियर हों. तो मैंने इसमें 2 इंडेक्स लिए हैं, 2 वेरिएबल्स लिए, रो और एक ले लिया रो डाटा. ठीक है, मतलब रो का मतलब है इंडेक्स नंबर. ठीक है, 0 1 2 3 4 जो इसका इंडेक्स नंबर है, और रो डाटा जो ये आप रजत, रीना, मोहित, रोनित, आईपी के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स देख रहे हो. ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी इन, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी df क्योंकि जो मेरा डाटा है वो df है, ऑब्जेक्ट जो है df डॉट आइटर रोज. ये तो कीवर्ड है जो हमें हेल्प करेगा रोज को 1 by 1 प्रिंट कराने में. ठीक है, सिंटेक्स आपको आई होप लर्न होगा. कोलन लगाएंगे, जब हम कोलन लगाएंगे तो ऑब्वियसली इंडेंटेशन आएगा नेक्स्ट लाइन में, तो वो हमें रिड्यूस नहीं करना है. अब हम इसको प्रिंट कराएंगे. पहले मैं आपको शो करूंगी कि हम इसको जब प्रिंट कराएंगे तो वो कैसे एक एक करके रो को प्रिंट करेगा. तो जैसे मैंने लिख दिया कि ऐट, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, इट्स योर चॉइस, आप रो डाटा भी लिख सकते हो. ऐट इंडेक्स, रो में आपको इंडेक्स नंबर बताएगा क्योंकि रो का मतलब है इंडेक्स नंबर. उसके बाद हैज़ दिस वैल्यू. ठीक है, तो अब आप देखना किस तरह से ये इसको प्रिंट कराएगा. ठीक है, ये देखिए तो पहले का डाटा है. अब ऐड इंडेक्स मैंने लिखा था, ऐड इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, रजत और उसके आईपी के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स. ठीक है, फिर उसके बाद इंडेक्स 1 पे नेम है रीना, उसके आईपी के और मैथ्स के मार्क्स. तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये रो वाइज प्रिंट करा रहा है, लाइक दिस. ठीक है, जब हम आइटर रोज प्रिंट करते हैं तो वो रो वाइज प्रिंट करता है. ठीक है, अब आपके माइंड में होगा इसका क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, कि हम एक एक करके रो प्रिंट करा रहे हैं, वो तो हमने यहाँ पे भी देख लिया है. अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताती हूँ. इसका फ़ायदा ये है कि जब हमें कंडीशन लगानी होती हैं, अब सपोज़ मैं ये जानना चाहती हूँ हैज़ स्कोर अबव 85 जिसने भी स्कोर किया है मुझे उसको स्कॉलरशिप मिलेगी या कुछ भी. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको तो मैं कमेंट टैग बना देती हूँ. ठीक है,
अब मैं इफ फॉर के साथ इफ कंडीशन लगाती हूँ, ठीक है। इफ मुझे क्या लगाना है, इसी रोज पे मैं वही रो को प्रिंट कराऊंगी जिसने 80 से अबव स्कोर किया है। तो इसके लिए इफ, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर आप डाटा टाइप एज यू नो डाटा फ्रेम में हमें कोई डाटा फ्रेम डिफाइन नहीं किया हुआ है तो वो कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंटीजर वेरिएबल लेना ज़रूरी, क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यूज ही ली है मार्क्स में, ठीक है। इंटीजर, फिर हम ये वैल्यू किस पे लगाएंगे, रो डाटा जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, क्योंकि ये रो डाटा, दिस इज रो डाटा, इसके लिए मैंने रो डाटा कीवर्ड ही लिया था। ये सॉरी इट्स नॉट अ कीवर्ड, इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। अब आपको जो भी मार्क्स से कंपैरिजन कराना है, जैसे आईपी है वो हेडिंग लिख दो, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 85 या मोर देन 85, जिसके 85 से ज़्यादा हैं। और क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे दोनों सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो मैं और कर देती हूँ, दोनों में से कोई भी इंटीजर रो डाटा आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल खुद लिया है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। रो डाटा होता है लिस्ट की वैल्यूज़ के लिए जो मैंने डिफाइन की है। और क्या लिया है दूसरा सब्जेक्ट मैंने, मैथ्स। केस सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा, एम में आपने जो भी केस लिया है वही लोगे। मोर देन 85, ठीक है, कोलन प्रिंट, कोलन आपको पता है फॉर और इफ में लगता है। अब हम क्या प्रिंट कराएंगे, रो डाटा, क्योंकि हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है। रो डाटा उन बच्चों के नाम ठीक है जिनके मार्क्स 85 से ऊपर हैं, सपोज हैज़ गॉट स्कॉलरशिप, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये क्या करेगा, ये लूप मैंने इसलिए चलाया क्योंकि वो सारी रोज को एक एक करके चेक करेगा, और उसके साथ मैंने कंडीशन भी लगाई है। क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट टू स्टेटमेंट क्यों बना दिया, क्योंकि मुझे कंडीशन भी लगानी कि जिन बच्चों के मार्क्स 85 से ऊपर हैं वो उनके नेम को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इसका। क्या है इसका एरर देख लेते हैं। नेम्स, ओके। अब ये देखो नेम्स में एरर थी क्योंकि वो स्मॉल में और मैंने कैप्स में लिख दिया है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एन है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो उसको स्मॉल लेटर्स में ही लेंगे। ये देखिए रजत हैज़ गॉट स्कॉलरशिप, क्यों, रजत के 90 मार्क्स हैं। रीना हैज़ गॉट स्कॉलरशिप, चांस की बात है मैंने चारों के ऐसे मार्क्स लिख दिए हैं कि ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज इनकी वैल्यूज़ कम कर दूँ, जैसे मैंने इसको 70 कर दिया, अब ये देखिए अब रजत, मोहित, रोनित, तो रजत के 90 हैं, रीना के मैंने कम कर दिए, मोहित के दोनों में 89 है और रोनित के 99 है। तो इस तरह से ये फ़ायदा है। तो आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए ही आएंगे, कि आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा इटरोज पे, ठीक है, और उसमें आपको कहा जाएगा कि आप इनकी इसका क्या आउटपुट आएगा, उसके आउटपुट को प्रिडिक्ट करो। उसके बाद अब हम कॉलम्स पे काम करेंगे। ये तो हमने रोज पे कर लिया, अब हम कॉलम्स पे करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम लूप चलाएंगे फॉर, उसके लिए मैंने कॉल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल, क्योंकि हम अब कॉलम्स को कर रहे हैं तो कॉल डाटा, ठीक है, इन df डॉट, उसके लिए होता है आइटर डाटा, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट
इसमें मैंने करा लिया कॉलम इंडेक्स, ये आपको बताएगा कॉलम इंडेक्स क्या है, कुछ भी है वो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे प्रिंट कराना चाहते हो। कॉलम इंडेक्स किस में आएगा, कॉल में, फिर मैंने प्रिंट करा लिया कॉलम वैल्यूज़, कॉलम की वैल्यूज़ किस में आएंगी, कॉल डाटा में। मैं इसको नेक्स्ट टाइम में इसलिए प्रिंट करा रही हूँ, नहीं तो वो उसी में मिक्स हो जाएगा, वो आपको डिपेंड करता है आप कैसे करो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लैक में आपको समझ में आ गया होगा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कीवर्ड वो वेरिएबल्स हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा की जगह डॉट लगाना है, मैंने गलती से। एक सेकेंड, इसमें मैंने आइटर डाटा की जगह लिख दी है, वेट, इसमें मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे आइटर डाटा लिख दिया है मैंने, इसमें कीवर्ड आएगा आइटर आइटम्स, कॉलम्स के लिए आइटर आइटम्स। एरर से ही पता चल रहा था कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो आप कॉलम इंडेक्स से, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नेम्स, कॉलम इंडेक्स क्योंकि ये हैं, कॉलम इंडेक्स कॉलम के ये हैं जो इसकी हेडिंग होती हैं, नेम्स, फिर उनकी वैल्यूज़ आ गई, यहाँ तो 0 1 2 3 4 रोज़ की वजह से आ रहा है, फिर कॉलम इंडेक्स दूसरा क्या है, आईपी, उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर कॉलम इंडेक्स क्या है, मैथ्स, फिर उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह से हम, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम आइटर डाटा लिख गए थे, आइटर आइटम्स होता है टू प्रिंट कॉलम 1 by 1। तो बस इस चैप्टर में आई थिंक इतना ही आपको करना है, क्योंकि आपके जो डिस्क्रिप्टिव हैं, हैंडिंग है, सब कुछ कट हो गया है सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो हमें चैप्टर 2 में यही पढ़ना है, आइटर डाटा, आइटर ऑपरेशंस के बारे में। बाइनरी ऑपरेशंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जितने भी बाइनरी ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, वो सारा हम ऑलरेडी लेसन 1 में कवर कर चुके हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस आपको पता ही है, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब करते हैं, तो उसके लिए हम 2 डाटा फ्रेम्स बनाएंगे और फिर उनको प्रिंट करा देंगे। तो बाइनरी ऑपरेशंस ऑलरेडी वी हैव डन। तो इस चैप्टर में हमारा बस यही है, बाइनरी ऑपरेशंस हम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।